हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विलेज स्टडी सेंटर। तो आप लोग कैसे हो? तो आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज पढ़ेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ट्रांसलेशन का। और चैप्टर नंबर है 10 नंबर। ठीक है, इसी को अच्छे से समझिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, लास्ट से शुरू से लेके अंत तक देखिएगा या लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप मेरे वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए और इसको समझिएगा और इसको पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। 9 नंबर चैप्टर को हाथ दिया हूँ, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। और कोई आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको डाउट समझे कि हाँ क्या आपको दिक्कत है, क्या दिक्कत ना है। ठीक है, तो चलिए और इसको पढ़िए और इसको समझिएगा। थोड़ा लंबा भी वीडियो अच्छा है, लंबा है बाकी वीडियो अच्छा है। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। और कॉपी कलम पर इसको एक एक वर्ड को लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में दिक्कत ना होके और कोई परेशानी ना होके और कोई भूल ना हो जाए ना कोई दिक्कत होगा। तो चलिए और इसको पढ़ेंगे 10 नंबर चैप्टर को, और ध्यान से पढ़िएगा और इसको समझिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर कर है हमारा, 10 नंबर चैप्टर कर है हमारा यूज ऑफ रिपीटिंग विथ वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बी का प्रयोग करेंगे। इसी को पकड़ना है। बी किससे जुड़ना है? या प्रेजेंट टेंस में, या पास्ट टेंस में, या फ्यूचर टेंस में। इसी को ध्यान से पढ़ना है। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी कौन सा वर्ब है, किस में लगेगा और किस में बी का प्रयोग नहीं होगा और किस में नॉट होगा, और नोट कहाँ करेंगे और पहले बी के बाद करेंगे या बी के पहले करेंगे नोट। यही को समझना है। अच्छी तरह से मेरे वीडियो के जुड़े रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, तो वही समझ में आएगा। अगर वीडियो कट के भाग जाएगा तो गया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कर रहा हूँ, मेरे वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इसको शुरू करें और इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कर रहा है 10 नंबर यूज आर रिपीटिंग विथ वर्ब टू बी का प्रयोग। ठीक है, इस वीडियो चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ। हम लोग पढ़ लिए है ना 9 नंबर चैप्टर में पढ़ा है हम लोग। 9 नंबर चैप्टर में पढ़े हम लोग वर्ब, वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव का प्रयोग। ठीक है, ये तो पढ़ लिया हम 9 नंबर में ना। 9 नंबर जो तो पढ़ लिया हम, फ्यूचर टेंस में प्रयोग करके हम लोग इसको पढ़ लिया ना। आप पढ़ेंगे बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको पढ़े, चलिए इसको लिखिए, ताकि यहाँ हम इसको पढ़ लिया फ्यूचर टेंस में। ठीक है, इसको 9 नंबर चैप्टर में उनको पढ़ लिया होता कि हमको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा भाई कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको समझ हमको आए। किस किस बच्चों को किस किस को समझ में नहीं आ रहा है, इसी तरह से कर रहा हूँ। आप कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा तब आपको समझ आएगा किसको समझ में आ रहा है और किसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तभी हम वीडियो अच्छी तरह से बना के आपके पास पहुँचाएंगे और मेरे वीडियो के जुड़े रहिएगा। ठीक है, बस इतने कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा आप दोस्तों के पास, दोस्तों भी वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो वो भी कुछ सीख लेंगे और पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको समझेंगे। ठीक है, ये तो हम 9 नंबर चैप्टर यहाँ दिया हूँ, जाकर देख लीजिए। ठीक है, आप पढ़ेंगे वर्ब, वर्ब टू बी का प्रयोग, वर्ब टू बी का प्रयोग। ठीक है, इसको प्रयोग करेंगे किस चीज में? फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर, फ्यूचर टेस्ट में इसको प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको फ्यूचर टेस्ट में प्रयोग करेंगे। तो इसी को समझना है और इसी को देखना है। ठीक है, ये लिख दिया हूँ वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, तो बी तब हो जाएगा बी टू। बी टू कैसे लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे और किस में लगाएंगे? देखिए सब में लगेगा, पास्ट टेंस में लगेगा टू। ठीक है, पास्ट टेंस में लगेगा, पास्ट टेंस पे लगेगा और प्रेजेंट टेंस में भी लगेगा। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में भी लगेगा। इस क्या लगेगा? टू का प्रयोग होगा।
इसमें हो जाएगा टू का प्रयोग, ठीक है। इसमें भी होगा टू का प्रयोग, बाकी बी का प्रयोग इसमें नहीं होगा, ताकि भर में नहीं आता, ठीक है। इसलिए अगर आप इसको ध्यान से पढ़ना है और इसको समझना है, इसी टू का प्रयोग तो इसमें हो जाएगा, बाकी इसमें बी का प्रयोग नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करो, मेरे वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, अब एक ही वर्ड को समझिएगा, ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत हो रहा है या परेशानी हो रहा है तो भाई कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे और उसको समझा कर वीडियो में बनाएंगे। तो चलेंगे कुछ नोट्स तो पढ़ेंगे, तो उसके बाद चलेंगे प्रेजेंट टेंस के सॉरी जब पर देखेंगे, तब चलेगा पास्ट टेंस, तब पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है। मेरे साथ वीडियो के जुड़े रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, तो थोड़ा लंबा है बाकी वीडियो अच्छा है, वीडियो अच्छा है आपके लिए, वीडियो अच्छा आएगा। 2025 का एग्जाम होने वाला है, इंटर मैट्रिक और 12 का 5 से लेकर 12 क्लास का एग्जाम होने वाला है भाई। मेरे साथ जुड़िएगा, मेरे साथ पढ़िएगा, ताकि आपको पूरी तरह से समझाएगी और पढ़ाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको और देखेंगे प्रेजेंट टेंस को, तो चलेंगे पास्ट टेंस, तो चलेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं प्रेजेंट टेंस, तब पढ़ेंगे पास्ट टेंस, तब पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है। चलिए नोट्स बना के लिखते ताकि कुछ समझने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो के और कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है भाई कमेंट कीजिएगा, दोस्तों कमेंट कीजिएगा, तो भाई आपको पता चलेगा हाँ कितने बच्चों को समझ में आ रहा है और कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको शुरू करेंगे, अब इसको पढ़िएगा, तब चलेंगे प्रेजेंट टेंस, तब पढ़ेंगे पास्ट टेंस, फिर चलेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है। थोड़ा कुछ लिख के रख दे ताकि आपको समझ आना है, आपको हटाना है कौन कैसा होगा, कौन किस में लगेगा, कौन कहाँ लगेगा, ठीक है। इसी को पढ़ना है और ध्यान से इसको नोट करना है और इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना होके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसको हो गया, अब इसको पढ़ेंगे और इसको समझिएगा। वीडियो देखिएगा, सोच के ऑल तक देखिएगा, लास्ट देखिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको शुरू करें और इसको मेरे साथ पढ़िए और मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। चलिए शुरू करें इसको, चलिए। कह रहा है नोट्स समय के कह रहा है, नोट्स हमारा नोट्स कह रहा है वर्ब टू बी, पता चला, पहले बताए थे आपको वर्ब टू बी का रूप क्या होता है, प्रेजेंट। ये वर्ब टू क्या होता है भाई, वर्ब टू यही तो है प्रेजेंट टेस्ट, यही होता है भाई प्रेजेंट टेस्ट, इसी को प्रयोग करता है प्रेजेंट टेस्ट, ठीक है। लिख दिया हूँ वर्ब टू बी का रूप है क्या, रूप है क्या है प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस लगाना है हमको, कौन सा लगाना है, एम इच आर का सिंपल सा आ गया, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा और एक्सरसाइज को बनाने में कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर इसको भी फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। चैप्टरों को भी हम बना के दिखाएंगे और इसको भी समझाएगा, बाकी कमेंट करिएगा तभी समझ आएगा कितने बच्चों को समझ आ रहा है और कितने बच्चों को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इस प्रकार इसको एक्सरसाइज को घर बैठ के करिएगा और इसको समझिएगा, नहीं समझ आ रहा है भाई कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए खड़ा है, आपके लिए समझाने के लिए खड़ा हूँ, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए और इसको समझिए, ठीक है। चलिए कह रहा है वर्ब टू बी का रूप प्रेजेंट टेंस में एम इज आर, इतना आसानी है, कोई बना लेगा भाई ना, आसानी तो है कि समझ में आना ही चाहिए ना, कोई दे देगा और तटस्थ दे देगा तो कैसे बोलेगा, लिख देगा मैं जाले वाला जाले वाला हूँ, तब कैसे बोलेगा भाई, दे देगा मैं जाले वाला हूँ तो कैसे बोलेगा, इसी को दे देगा एग्जाम में आपको पूछ देगा मैं जाले वाला हूँ, मैं नहीं जाले वाला हूँ, तब कैसे बोलेगा, इसी को पढ़िएगा तब समझ में आएगा ना। चलिए इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। चलिए कह रहा है वर्ब टू बी का रूप प्रेजेंट टेंस में एम इज आर का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा है पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे वाज वियर, देखिए आगे ना वाज वियर का
प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब कह रहा है और कह रहा है फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में प्रयोग करेंगे, फ्यूचर टेंस में प्रयोग करेंगे शैल बी। पहले बता दिया हूँ पहले बता दिया तुमको ना, अब बता दिया हूँ वर्ब टू बी का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो हो जाएगा B2 लगाइएगा, B2 लगाइएगा फ्यूचर टेंस में, नहीं तो ठीक है। B2 का प्रयोग कीजिएगा फ्यूचर टेंस में, अखाट टू लगाइएगा, टू लगाइएगा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, ठीक है। इसी को ध्यान से पढ़ना है और इसी को समझिएगा, ना तो नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, समझ नहीं आया चलिए उसके लिए 28 मैं वीडियो का पूरा देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए इसको आप समझिए, ठीक है, और पढ़िएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है वाज वी आर और कह रहा है फ्यूचर टेंस में प्रयोग करेंगे, फ्यूचर टेंस में क्या करेंगे प्रयोग, शैल बी, यही है शैल बी, ठीक है। शैल बी का प्रयोग करेंगे। अब कह रहा है विल बी, अब इसमें विल है मत लगा दीजिएगा ना, अब उसमें विल इसमें विल हैव नहीं लगाइएगा, क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। आप पढ़ेंगे वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे इसमें, ठीक है। अब हैव का प्रयोग हो गया है ना, वर्ब टू हैव का प्रयोग करके सीख लिया हूँ, वो भी हो गया है, चैप्टर पूरा कर दिया हूँ नॉर्मल, जाके मैं वीडियो के देख लीजिएगा अगर समझ आ रहा है। चलिए ठीक है, नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, फिर से वीडियो बना के आपके पास पहुँचाएगा। तो चलिए इसको तब तक समझिए, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है फ्यूचर टेंस में शैल बी विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, लिख दिया तक अब समझ आ रहा है, का प्रयोग करेंगे। अब कर अब आप करेंगे शुरू, आप सुनिए एक बार ध्यान से। अब कह रहा है अब आप वर्ब टू बी के साथ, वर्ब बी के साथ लगाया गया इन्फिनिटी का प्रयोग करना सीखेंगे, यही है पॉइंट। इसी को पॉइंट को पकड़ना है और इसी पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब इसी को पॉइंट के लेकर चलेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है। चलिए इन्फिनिटी लगा का यही पढ़िए, अब आप वर्ब टू बी के साथ, बी के साथ इन्फिनिटी का प्रयोग करना सीखेंगे। और इन्फिनिटी का अर्थ क्या होता है, ये होता है टू प्लस वर्ब, ठीक है। इन्फिनिटी का अर्थ होता है, लिख लीजिएगा ध्यान से, इसको लिख लीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो के, ठीक है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। इन्फिनिटी का अर्थ लिख लीजिएगा टू प्लस वर्ब, ठीक है, यही होता है, ठीक है, यही होता है टू प्लस वर्ब। इन्फिनिटी का अर्थ यही होता है टू प्लस वर्ब, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़िए, ठीक है, आगे इसको बढ़ेंगे और आगे को समझेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है इन्फिनिटी का प्रयोग करना सीखेंगे और इन्फिनिटी का अर्थ होता है टू प्लस वर्ब, लिख दिया ना, समझिए, टू गो टू इट टू डांस, मैं नाचूंगा, क्या हो रहा है, सीता नाचेगी, वह नाचेगा, ठीक है। लिखा है टू डांस इटीसी, फिर से समझिए, ठीक है, बात समझ लीजिए, ठीक है। चलिए कह रहा है नोट करें हमारा वर्ब टू बी का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में एम इज आर लगाइएगा, प्लूरल होगा तो आर लगाइएगा और सिंगल होगा तो इज का प्रयोग कीजिएगा। जैसे होगा वह के क्या होता है, यही होता है ना, अब यही के साथ लगाइएगा, आर मत लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा, तब लगाइएगा ईच का प्रयोग कीजिएगा। और वो रहेगा मैं तो मैं के साथ होता है आई, तो आई के साथ लीजिएगा एम का प्रयोग, ठीक है। अब वही रहेगा आप रहेगा तो आप होता है यू के साथ होता है तो आर,
प्लूरल में आ रहा है ना, प्लूरल में आ रहा है। आप लोग होता तो हो गया प्लूरल में, आप है तो हो जाएगा सिंगुलर में, ठीक है। वही रहेगा आप लोग रहेगा, आप लोग, ठीक है। आप लोग रहेगा, रोग रहेगा लोग, आप लोग रहेगा तो लगाइएगा यू, एक ही शेप से बोलता है। इसमें हो जाएगा आर, और इसमें हो जाएगा आर, इसमें हो जाएगा आर, ठीक है। आर समझ के इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो नहीं नोट कीजिएगा ताकि समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, तो इसको शॉर्ट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। लिख के दिखा दे ताकि समझ में कोई भूल ना हो जाए, और कोई की वर्ड को भूल ना हो जाए, इसी का इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ना। तो चलिए ठीक है, चले आगे बढ़िए, ठीक है। इसको मैं हटा दे, चलिए। आप कह रहा है, आप कह रहा है, पढ़िए, चलिए पढ़िए एक बार, ठीक है। वर्ब टू बी का रूप टेंस में आई एम इच आर, आर का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में कर रहा है, प्रयोग करेंगे वाज वियर, और फ्यूचर टेंस में कर रहा है, फ्यूचर टेंस में करेंगे प्रयोग शैल बी, विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आप वर्ब टू बी के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग करना सीखेंगे, और इंफिनिटिव का अर्थ होता है टू प्लस वर्ब टू गो, टू इट, टू डाइस, इट इज, ठीक है। आपको समझ आ रहा है। जल्दी से भी वीडियो को शेयर कीजिए, जल्दी पर शेयर कीजिए इसको, और लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक नहीं करते, आप लोग कोशिशें बहुत करते हैं ना। लाइक करो, कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। बटन पर जाना है, लाइक बटन टैग कर देना है, और जरा शेयर बटन शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जब मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आप मेरे वीडियो को देखेंगे, ठीक। चलो अब चलेंगे प्रेजेंट टेस्ट के 100 एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, और उसके बाद चलेंगे पास्ट टेस्ट, तब चलेंगे फ्यूचर टेस्ट, ठीक है। चले आप प्रेजेंट टेस्ट, तब पढ़ेंगे पास्ट टेस्ट, तब पढ़ेंगे फ्यूचर टेस्ट, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ेंगे और समझिएगा। कहाँ लगेगा आई, कहाँ लगेगा आई, सॉरी आई लागू करेगा, और कहाँ लगेगा एम इच आर का प्रयोग करेंगे इसमें, तब चलेगा पास्ट टेंस में यू आर के वाज वियर का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में करेंगे शैल बी का प्रयोग, ठीक है। चलिए इसको पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेस्ट, तो शुरू करें इसको, और ध्यान से, ताकि मैं लिख जाऊँ, ताकि समझ आपको अच्छा लग रहा है ना, और वीडियो अच्छा लग रहा है, ताकि लिख देते हैं, समझ आपको दिक्कत ना होके, और कोई परेशानी ना होके, और कोई परेशानी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से वीडियो बना के भेजेगा, ठीक है। चलिए इसको पढ़िएगा और समझिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने फोन में, ठीक है, ताकि को जाके घर बैठ करके लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉपी कलम ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चले इसको पढ़े और मेरे साथ जुड़िएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, या ऑल तक देखिएगा वीडियो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो मैं डालेंगे वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए इसको पढ़े और समझिएगा, ठीक है, अच्छी तरह, ठीक है। कह रहा है एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा, प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करना सीखेंगे, और इस इसको अच्छी तरीका से समझेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझिएगा, और इधर उधर मत कीजिएगा, ताकि ध्यान से इसको पढ़ना है और ध्यान से समझना है, ठीक है। बहुत बहुत से बच्चे हैं भूल करता है, कौन कहाँ होगा कौन कैसे होगा, इसलिए कर रहा हूँ। आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ऐसे ठीक है, कुछ पढ़ने के लिए, ऐसे वाक्यों से बोध होता है कि कोई काम भविष्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इंफिनिटिव प्लस अदर। नोट लगाएगा तो लगाइएगा, और नहीं लगाएगा तो लिखिएगा, सब लिखिए इसको। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब लिखिएगा नोट प्लस, फिर लिखिएगा इंफिनिटिव प्लस, तब लिखिएगा प्लस अदर।
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर इसको टाल लीजिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर लिख लीजिए इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ कैसे लगाएगा, कैसे लगाएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको कॉपी पर लिख लीजिए, लिख लिया सब क्यों, लिख लिया ना। चलिए उसको पढ़ेंगे और इसको समझिएगा, ठीक है। तो इसको बैठा दे, चलिए चलिए लिख दिया सब्जेक्ट प्लस हेल्पी वर्ब प्लस इनफिनिटिव प्लस आदान। इसी को ध्यान से समझिएगा। आप पढ़ेंगे सॉल एग्जाम्पल, सॉल एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। कोई आपको दिक्कत ना हो या कोई परेशानी हो, ठीक है। चलिए पढ़िए इसको। मैं चाले को हूँ, मैं चाले को हूँ, मैं जाले को हूँ, ठीक है। लगाइए इसको। आई एम, आई एम टू गो, आई एम टू गो, मैं जाने को हूँ, आई एम टू गो, मैं जाने को हूँ। अब कहा 2 नंबर, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। इससे को सेम से उतार देना है, एक ही बोलेगा, ठीक है। जाने वाला है कौन जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने को हूँ, जस्ट जाने को हूँ, ठीक है। अभी रेडी हुआ, बाकी जाने वाला हूँ, जस्ट जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ठीक। अब कहाँ जाऊंगा पता तो नहीं है, चलिए इसको पढ़ेंगे और ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए कह रहा है आई, आई एम टू गो, आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। अब कह रहा है कह रहा है सीता पढ़ने को है, सीता पढ़ने को है, देखिए सीता, सीता इज, अब इसमें इज लगाइएगा, इससे ए मत लगाइएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। या इसमें हाइट वाच मत लगाइएगा, कहा से ये बजट टेस्ट था, कोई पास टेस्ट के बात नहीं हो रहा है, बजट टेस्ट के बात हो रहा है। जो और काम जस्ट में होने वाला है, मैं बोल रहा हूँ मैं जाने को हूँ, जस्ट जाने को हूँ, अभी रेडी हूँ ना, जाने को हूँ, ठीक है। कौन है जाने वाला हूँ, तुरंत जाऊंगा, मैं जाऊंगा, काम कर जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा। कह रहा है टू, क्या कर रहा है, रीड, टू रीड, ठीक है, समझ आ रहा है। अब कह रहा है सीता पढ़ने वाली है, सीता पढ़ने वाली है, सीता इज टू रीड, टू रीड, ठीक है। अब कह रहा है गाड़ी आले को है, गाड़ी आले को है, गाड़ी आले को है, ठीक है। अब इसको पढ़िए और इसको समझ, ठीक है। कह रहा है गाड़ी आले को है, तो गाड़ी आले को है, तो ट्रेन dot trail is, dot trail is to आले को है, कब टू, कब जस्ट अभी आलू को है, अभी आएगा, गाड़ी आने वाला है भाई, गाड़ी अभी गाड़ी रास्ता में है, आएगा, आखिरी पटरी पर जरूर गाड़ी आएगा, वही कह रहा है गाड़ी आने को है, जस्ट आएगा गाड़ी, ठीक है। गाड़ी नहीं चलेगा, गाड़ी अभी आएगा, ठीक है, जस्ट आने वाला है, ठीक है। अब कह रहा है गाड़ी आने वाले है, आने वाली, बोल दिया ना, पहले बोल दिया, गाड़ी आने वाली है, इसको बनाइए द, द ट्रेल, द ट्रेल इज टू कम, टू कम, ठीक है। आए समझ में। अब कह रहा है राम और श्याम जाले को है, अब राम और श्याम क्या है, 2 आदमी है, तो प्लूरल लग जाएगा इसमें, इसमें लगाइएगा आठ, इसमें ईच का प्रयोग मत कीजिएगा, से 2 आदमी है भाई, एक से बेसी लोग हैं, क्या कर रहा है जाने को है, अब जस्ट तैयार हुआ जाने को, ठीक है। तो इसको बनाइए राम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर, आर टू, क्या जाले को है, गो टू गो, ठीक है, जाले को है, राम एंड श्याम आर टू गो, राम और श्याम जाले को
है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब कौन है, मैं खाने को हूँ। बस अभी खाने को हूँ, तैयारी हूँ खाने के लिए। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। मैं अभी नहीं खाऊंगा, आप लोग को नहीं खाना है। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए, पूरा वीडियो देख करके खाइएगा और तब पढ़ कर खाना खाइएगा। ठीक है, इसको पढ़िए और तब खाना खाइए। ठीक है, चलिए पढ़िए इसको। कल मैं चाले को हूँ, मैं चाले को हूँ। रा, राम और श्याम जाले को है। राम एल श्याम आर टू गो। राम एंड श्याम आर टू गो। राम और श्याम जाले को है। अब कौन है, मैं खाने को हूँ, मैं खाने को हूँ। तेजी इसको, आई एम आई एम टू इट, इट मैं खाने को हूँ। आई एम टू इट, मैं खाने को हूँ। फिर इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, ताकि आपको कोई भूल दिक्कत ना हो कि या भूल ना जाए या कि वर्ड को भूलना नहीं है। इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आप पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए फायदा करेगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा भाई। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए लीजिए, चलिए चला, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। इसको पढ़िएगा। ठीक है, कर रहा है हमारा प्रेजेंट टेस्ट, कर रहा है प्रेजेंट टेस्ट में प्रयोग करना सीखेंगे और इसको अच्छी तरीका से समझेंगे। ऐसे वाक्य से बोध होता है कि कोई काम भविष्य का बात हो रहा है, भविष्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पीबल प्लस, इसमें लगाइएगा हेल्पीबल प्लस वाला, हेल्पीबल प्लस। अब पूछता है भी एच भी क्या होता है, एच भी होता है क्या, एच भी यही तो है। एब लगाइएगा और इज लगाइएगा और आर हो जाएगा, यही होता है हेल्पीबल। ठीक है, यही तो है इसका पूरा हेल्पीबल। जैसे होता है, हाय पर रहेगा बिंदु, उसका लगाइएगा आर, हाय रहेगा तो उसका लगाइएगा एम, सॉरी एम नहीं, इज अहू रहेगा तो उसको लगाइएगा एम। यही होता है हेल्पीबल। इसको हेल्पीबल में एच भी के जगह पर एम इज आर को लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो के इसको समझ लीजिए। इसको एक बार कॉपी कलम लेकर के इसको लिख लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, लिख लिए तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हाय पर आएगा बुलडू तो आ लगाइएगा, और हाय पर बुलडू हट जाएगा, उसको लगेगा ईच, और हु रहेगा लगाइएगा ये। अब देखिए रहा है सही जफर में, मैं जाने को हूँ, आई एम टू गो, लिखते हो ना, आई एम टू गो। आया समझ में, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है, इसको चलिए चलो पढ़िए इसको। फिर कह रहा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पीबल प्लस इंफिनिटिव प्लस डॉल। डॉट रहेगा, लॉट नहीं करेगा, नहीं रहेगा। अगर रह रहा है तो क्या कीजिएगा, हेल्पीबल के साथ में लगाइएगा लॉट। जैसे हो जाएगा, मान लीजिए इसको बता दे रहा हूँ, मैं नहीं खाने को हूँ, मैं नहीं खाने को हूँ। जैसे भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। मैं नहीं खाने, मैं नहीं, मैं नहीं खाने को हूँ, मैं नहीं खाने को हूँ। यही तो है, लोट लगाना है भाई, बोल दिया हूँ। जस्ट हेल्पीबल के बाद में लगाना है लोट, नहीं तो हेल्पीबल के पहले लगाइएगा गलत हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ लोट लगाइएगा हेल्पीबल के बाद। ठीक है, चलिए इसको लगाइए, आई 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 एम नॉट टू, सॉरी, नॉट नॉट टू इट, नॉट टू इट, आई एम नॉट टू इट, मैं नहीं खाने के हूँ, मैं नहीं खाने को हूँ। आई एम नॉट टू इट, मैं नहीं खाने को हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इस तरह करा डॉट लगाइएगा हेल्पीबल के बाद। ठीक है, और तो लगाइएगा टू, तो लगाइएगा अदर, इन्फिनिटी के बाद लगाइएगा अदर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए
जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि हमको समझ में आए कि कितने बच्चों को समझ आ रहा है और कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको आप पढ़िए और समझिए। ठीक है, कह रहा है 2 नंबर, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। अब कौन सीता पढ़ने को है, सीता इज टू रीड, सीता इज टू रीड। और फिर रहेगा सीता नहीं पढ़ने को है, तो लिखिएगा सीता इज नॉट टू रीड। ठीक है, सॉरी रीड, इट मत लिखिएगा, वो होता है खाना, और रीड लिखिएगा होता है पढ़ना। ठीक है, चलिए अब कह रहा गाड़ी आलू को है, द ट्रेन इज टू कम, गाड़ी अब जस्ट आने वाला है, अभी गाड़ी आ रही है भाई, गाड़ी आने वाला है, जस्ट आएगा, वो कह रहा है गाड़ी आने को है, द ट्रेन इज टू कम, गाड़ी आने वाला है। ठीक है, अब कह गाड़ी आने वाली है, जस्ट आएगा, अभी गाड़ी आएगा। ठीक है, द ट्रेन इज टू कम, गाड़ी आएगा। और रहेगा गाड़ी नहीं आएगा, अब कह रहा गाड़ी नहीं आएगा, सॉरी गाड़ी नहीं आने वाली है, क्या हो जाएगा, गाड़ी अभी लेट है ना, गाड़ी अभी नहीं आएगा, वही कह रहा गाड़ी नहीं आने वाली है, तो लगाइएगा द ट्रेन इज नॉट टू टू कम, गाड़ी नहीं आने वाली है। ठीक है लिख दे रहा हूँ ताकि तुम समझ में क्या, ठीक है, लिखिएगा गाड़ी, सॉरी गाड़ी नहीं आले को है, गाड़ी नहीं आले को है। ठीक है, इसको बनाइएगा द ट्रेन, द ट्रेन, द ट्रेन, ठीक है, इज नॉट टू कम, सॉरी टू कम, टू कम। ठीक है, आ रहा समझ में, चलिए आपकी नोट लगा बता दिया हूँ ताकि आपको समझ एक बात सुन लीजिए, अगर रहेगा क्रिया रहेगा और उसमें क्रिया गाड़ी आने को है, उसको हो जाएगा हेल्पी वर्ब, बाहर निकाल दीजिएगा। हेल्पी वर्ब क्या होता है, इसको है ना हेल्पी वर्ब, पढ़ी लिखिएगा तब इसको लिखिएगा अंदर, जैसे होता है समझ लीजिए, हेल्पी वर्ब प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव प्लस, मान लीजिए इन्फिनिटिव हो गया, मान लीजिए आप लगिए इसमें इन्फिनिटिव प्लस हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, इस तरह हो गया, हेल्प हो जाएगा बाहर, तो हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा लॉर्ड, तो हो जाएगा इन्फिनिटिव, तो हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, समझ आ रहा है, चलिए आप समझ लिया हूँ, आप चलेंगे पास्ट टेस्ट तो पढ़ेंगे फ्यूचर टेस्ट। ठीक है, मेरे साथ जो वीडियो में जुड़ रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचे नोटिफिकेशन, आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे। ठीक, चलिए आप चलेंगे पास्ट टेस्ट के, देखिएगा और इसको समझिएगा। ठीक है, चले चलिए, ठीक है, पार्ट टेस्ट को ध्यान से पढ़िएगा और अच्छी तरह से समझिएगा, कोई आपको दिक्कत ना हो कि या परेशानी ना हो के, और दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कितने बच्चों को समझ में आ रहा है और कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से मेरी बात को सुनिए, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते ना, लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जब मैं डालूंगा वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए और इसको शुरू करें और इसको पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चले आप पढ़िएगा इसको ध्यान से और समझिएगा। आप इसको कॉपी कर पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर पर इसको कॉपी कर लीजिए और इसको लिख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चले आप इसको पढ़े और मेरे साथ जुड़िएगा, लास्ट तक देखिए वीडियो, शुरू से देखिए अंत तक देखिए वीडियो, थोड़ा लंबा है वीडियो, अच्छा है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करें, चले लिखा है 2 नंबर, पास्ट टेंस में प्रयोग करना सीखेंगे, ईपीटी का प्रयोग करना सीखेंगे और इसको अच्छी तरीका से समझेंगे। ठीक है, अच्छी दिमाग लगाना है, अच्छी तरीके से समझना है, पर इसको ध्यान से घर बैठ के पढ़िएगा और सॉल्व चैप्टर को देखिएगा और उसको चैप्टर को निकाल के पढ़िएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में कोई दिक्कत हो रहा है आपको ना,
आपके चैप्टर कोई दिक्कत हो रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो आपके पास बना के समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक इतना पढ़िए और इसको समझिए, ठीक है। चलिए, कह रहा है पास्ट टेंस में प्रयोग करना सीखेंगे और फिटिंग लगाकर फिटिंग का प्रयोग करना सीखेंगे और इसको अच्छी तरीका से समझेंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिबल प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव प्लस अदर। अब फिर लिख दिया हूँ हेल्पिबल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव प्लस अदर, ठीक है। तो चलिए अब इसको सर जब पर देखेंगे दो को तरीका तक समझने में आपको आ जाए, ठीक है। अलग अलग तरीका से लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। और कोई एक ही को वर्ड को पढ़ना है, अब एक ही वर्ड को ध्यान में रखना है ताकि आपके परीक्षा में कोई दिक्कत या ना आवे, ठीक है। और दिक्कत आएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको आगे से वीडियो बना के आपके पास पहुँचाएगा, आप देखिएगा, ठीक है। और चैप्टर को पढ़िएगा, एक्सरसाइज को पढ़िएगा घर बैठ के, चैप्टर एक्सरसाइज को पढ़िएगा घर बैठ के। अगर दिक्कत हो रहा है ना तो कमेंट कीजिएगा, हाँ सर हमारा दिक्कत है, एक्सरसाइज को बताइए, तो हम अलग से इसको स्पेशल इसको वीडियो बना के आपके पास पहुँचाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़िए और इसको समझिए, ठीक है। सौर जपर कर रहा है, मैं पढ़ूंगा, सॉरी मैं पढ़ने को था बाकी सो गया, मैं पढ़ने को था, ठीक है। मैं पढ़ नहीं पाया, अगले बार पढ़ इसे मत करना, पढ़ना ध्यान से पढ़ना, लिख रहा है। अब पढ़ने चाहते हो बस आपको नींद आ जाता है, ठीक है। पढ़ने चाहते हो नींद आ जाता है, इसलिए कर रहा हूँ पढ़ाई ध्यान से करना है और समय समय से पढ़ना है और समय समय से सोना है, ठीक है। सोना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है, इसी में सब काम करना है और अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए, कह रहा मैं पढ़ने को था, आई आई वाच मैं पढ़ने को था, मैं पढ़ने को था, आई वाज टू रीड, ठीक है। समझ आ रहा है, आई वाज टू रीड, मैं पढ़ने को था। अब कह रहा है 2 नंबर, मैं पढ़ने वाली था, मैं पढ़ने वाला था, आई वाज टू रीड, ठीक है। समझ आ रहा है। अब कह रहा है तुम सोले को था, सॉरी तुम सोलो को सॉरी तुम सोले को थे, तो इसे बनाइए यू वी आर टू स्लीप, ठीक है। तुम सोले को थे, वी आर टू स्लीप, ठीक है। समझ आ रहा है। कल तुम सोले को थे, वी आर टू स्लीप, ठीक है। अब कह रहा है तू सोने वाले थे, तो इसको बताइए वी आर टू स्लीप, ठीक है। समझ आ रहा है ना। आप कह रहा है क्या आप वहां जाने वाले थे, चलिए इसको अच्छे से दिमाग से समझिएगा और दिमाग लगाइएगा, ताकि थोड़ा लंबा है बाकी अच्छा है, इसको पढ़िएगा ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो या परेशानी ना हो, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए। कल क्या आप वहां जाने वाले थे, अब कर क्या करा है तो इसको लगाएंगे, इसको करेंगे प्रयोग। अब इसको करेंगे बाद में, अब इस हेल्प का बाहर निकाला हूँ, इसको बाहर करेंगे, हेल्प बात लगाइए, क्या है आप है तो वी आर
वी आर, ठीक है। का यू, आप है यू, यू टू गो देयर, ठीक है। आ रहा है ना समझिए। वी आर, वी आर यू टू गो देयर, क्या आप वहां जाने वाले थे? क्या आप वहां जाने वाले थे? वी आर यू टू गो देयर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे इसको पढ़िए। चलिए आगे इसको पढ़िए। अब कह रहा है वे लोग मोटर, वे लोग मोटर गाड़ी नहीं खरीदे को थे। वे लोग लिख रहा है वे लोग मोटर गाड़ी, वे लोग मोटर गाड़ी नहीं खरीदने को थे। अब इसको बनाइएगा, कितना लंबा है, बाकी चुटकी बजाइएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा, और दिमाग नहीं लगाइएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए करो इसको अच्छी तरह से दिमाग लगा के पढ़िएगा। और थोड़ा लंबा है कि छोटा दिमाग से सोचिएगा तो छोटा बनेगा, बाद में सोचिएगा तो लंबा बनेगा, ठीक है। इसी वजह से शॉर्ट का सोचना है, और अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। चलिए इसको सॉल्व करें और इसको तो समझ में भला आएगा, ठीक है। चलिए इसको प्रयोग करिए। इसलिए लिखा है दे दे वी आर, दे वी आर, अब कौन रहा मोटर गाड़ी नहीं खरीदने को थे। ये लोग मोटर गाड़ी नहीं खरीदने को थे। चलिए लगाइए लॉट, तब लग जाएगा टू मोटर गाड़ी, ए मोटर गाड़ी, क्या हो जाएगा ए मोटर कार, गाड़ी मत टिक दिएगा, ए मोटर कार, क्या हो जाएगा ए मोटर ना सॉरी बाई ए मोटर का लिखिएगा, बाई ए मोटर कार, ठीक है। दे देखिए कितना लंबा है, कब से बोला आप दिमाग ना इसको पढ़िएगा समझ में आ जाएगा और पढ़िएगा। दे वे आर नॉट, दे वे आर, दे वे आर नॉट टू बाई ए मोटर कार, क्या हो जाएगा ए मोटर कार, कर रहा है वे लोग मोटर गाड़ी नहीं खरीदने को थे। दे वे आर नॉट टू बाई ए मोटर कार, ठीक है। अब चलिए क्या राम दिल्ली जाने को था, राम दिल्ली जाने को था, अचानक गाड़ी छूट गया तो घर पर आ गया ना। कह रहा है राम जाने को था, पाँच से हो रहा है ना, पाँच से हो रहा है बात, इसको प्रेजेंट से प्रयोग मत कीजिएगा, इसको कीजिएगा पास्ट, ठीक है। कह रहा है राम दिल्ली जाने को था, तो इसका तरीका छूट गया तो कैसे जाएगा भाई ना। तो पाँच से समय बीत गया, जाएगा नहीं ना, और फिर समझ के समय तो आएगा नहीं तो हो जाएगा कल, ठीक है। वही कह रहा है राम दिल्ली जाने को था, बाकी तरीका छूट गया, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए और इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। राम 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 वाच, राम वाच, अब कौन है राम दिल्ली जाने को था, ठीक है। राम दिल्ली जाने को था, राम वाच, तो ले लिया है, सॉरी, राम वाच टू टू को टू तेलही, टू तेलही, ठीक है। समझ आ रहा है ना, आ रहा है समझ में। लिख रहा है राम वाज टू गो टू तेलही ना, टू गो टू तेलही, राम 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 दिल्ली जाने को था, ठीक है। समझ आ रहा है। चलिए आगे इसको पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे के बाद देखिए, ठीक है। क्या राम दिल्ली जाने को था, इसको पढ़िए पढ़ेंगे क्या बना रहा है। चलिए इसको पढ़िए, वाच
वाच वाच सॉरी छोटा में लिखिए अच्छा रहेगा। वाच राम सब्जेक्ट ही रहा है, ये हेल्पी भरा है तो हेल्पी हो गया बाहर, आज सब्जेक्ट हो गया अंदर। ठीक है अलग एकदम ठीक है। चलिए सुनाइए का तो ये तक सुनिए इसको। टू गो टू तेलही। ठीक है समझ आ रहा है आपको। चलिए आप बच गया तू गाले को थे। तू गाले को थे तो इसको बनाइए यू यू वी आर यू वी आर टू सिंग टू सिंग। ठीक है कल है तू गाले को थे टू सिंग यू वी आर टू सिंग। अब कल है तुम लही गाले को थे। तुम लही गाले को थे तो इसमें ये यू वी आर टू सिंग। ठीक है समझ वाला है। फिर इसको एक बार समझ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि कोई परेशानी आपको ना आवे। ठीक है फिर इसको समझिए और इसको देखिए। ठीक है कह रहा है पास टेस्ट करा दो नंबर है। पास टेस्ट में प्रयोग करना सीखेंगे। इन्फिनिटी का प्रयोग करना सीखेंगे और इसको अच्छी तरीका से समझेंगे। ठीक है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिबल प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटी प्लस अदर। अब कल है आपको बाहर निकलना है। इसको क्रियावर आएगा ना क्रियावर आएगा तो हेल्पिबल का के इसको बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है क्या करिए खींचेगा बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है निकल जाएगा अदर हेल्पिबल क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा और हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा अंदर। ठीक है और सब्जेक्ट हो जाएगा अंदर ये हो जाएगा अंदर। ठीक है इस सब्जेक्ट हो जाएगा अंदर और हेल्प हो जाएगा बाहर। ठीक है समझ आ रहा है ना। चलिए चलिए पढ़िए इसको सवाल के बाद देखिए। मैं पढ़ने को था आई वाज टू रीड। मैं पढ़ने वाला था आई वाज टू रीड। मैं सोने को थे मैं सोने को थे वी आर टू स्लीप। ठीक है तू सोने वाले थे यू वी आर टू स्लीप। ठीक तू सोने को थे। अब कह रहा है क्या आप वहाँ जाने वाले थे वी आर यू टू गो देयर। ठीक है समझ आ रहा है ना। चलिए अब कह रहा है वे लोग मोटर गाड़ी नहीं खरीदने को थे दे वी सॉरी दे वी आर नॉट टू बाई ए मोटर कार। ठीक है अब कह राम दिल्ली जाने को था राम वाज टू गो टू दिल्ली। ठीक है अब कह रहा है क्या राम दिल्ली जाने को था वाज राम टू गो टू दिल्ली। ठीक है समझ आ रहा है। अब कह टू गाने को थे यू यू आर टू सिंग। ठीक है अब कह रहा है तुम नहीं गाने को थे यू आर टू सिंग। समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा है तो वीडियो के शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। तो चलिए आप चलेंगे बजट आप पढ़ेंगे फ्यूचर टेस्ट को पढ़ेंगे तो इसको समझिएगा ध्यान से और समझ देखिएगा। ठीक है तो चले आप चलेंगे बजट टेस्ट। ठीक है उसको भी देख लेंगे। ठीक है तो आपको समझ आ गया पास टेस्ट और बजट टेस्ट हो गया आप पास टेस्ट कर लिया हूँ आप पढ़ेंगे फ्यूचर टेस्ट। ठीक है तो चले फ्यूचर टेस्ट को देखिएगा। ठीक है चले फ्यूचर टेस्ट B2 का प्रयोग कीजिएगा फ्यूचर टेस्ट में और इसको समझिएगा ध्यान से। नोट भी लगाना है और यूटिलिटी लगाना है सब लगा करके बनाएंगे और इसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है तो चलिए आप इसको पढ़ेंगे आप अपने कॉपी कलम लेके पढ़ जाइए। आप कॉपी कलम पर लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में एक ही शब्द को एक ही वर्ड को आ जाए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना होके ताकि मैं जाए परीक्षा में वैसे गया और उसको कोचर को नहीं बनाया और घर चलिए तो कोई फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए करो अभी से प्रयास करो अभी से अच्छे से
पढ़ाई करो ताकि आपको एग्जाम में अच्छी मार्क आवे और इस सब्जेक्ट को आप लोग के एग्जाम मिले। चलिए इसको पढ़ेंगे और समझिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करें, इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। कह रहा है फ्यूचर टेस्ट, फ्यूचर टेस्ट कर रहा है, फ्यूचर टेस्ट में प्रयोग करना सीखेंगे, ईपीटी का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है, करना सीखेंगे और इसको अच्छी तरीका से समझेंगे। इसको अच्छी तरह से समझिएगा, दिमाग लगाइएगा, दिमाग खटाएगा ना, दिमाग खटेगा तो वही बोलेगा क्वेश्चन, दिमाग नहीं खटाएगा तो नहीं बोलेगा। इसमें देता है पास्ट टेस्ट, फ्यूचर टेस्ट, प्रेजेंट टेस्ट, तीनों को मिला के देता है क्वेश्चन में, तीनों को सबमिट के देता है ताकि आपको माथा गंभीर ना हो जाए। इसी कारण अभी से प्रयास कर लीजिएगा ताकि आपको हर हाथ में परीक्षा में जाए उसको क्वेश्चन बना के चली आना है, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा में इधर से उधर पूछ करता है कि मिला के पूछता है, पास्ट टेस्ट, फ्यूचर टेस्ट, प्रेजेंट टेस्ट, तीनों को मिला के पूछता है। बी का फॉर्म में से पूछेगा और हाइप टू में पूछेगा, इस सब से मिला करके पूछता है। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़े और समझिएगा, ठीक है। कह रहा है फ्यूचर टेस्ट में प्रयोग करना सीखेंगे, ईपीटी का प्रयोग करना सीखेंगे और इसको अच्छी तरीका से समझिएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस, ईपीटी प्लस अदर, दो लिखिए ताकि समझ में कोई दिक्कत ना हो के। एगो लिखा क्या बना रहेगा, इंटरोगेटिव बना रहेगा ना, इंटरोगेटिव बना रहेगा उसको क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दीजिएगा और सब्जेक्ट होता है ना उसको अंदर में कर दीजिएगा। जैसे होता है क्या लिखिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा इसको लिखिएगा, देखो हेल्प हो जाता है बात। और जब देखिए ना समझ पर लिख दिया ताकि आप समझ में आपको आ जाए, ठीक है। चलिए हेल्पिंग वर्ब प्लस, सब्जेक्ट प्लस, नॉट प्लस, पीटी प्लस अदर, ठीक है। चलिए इसको सर जपर को देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, पूरी तरीके से इसको समझ लेना है, अच्छी तरह से समझिएगा, कोई दिक्कत या परेशानी ना होके। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा देर हट गया हूँ, जल्दी कीजिए, ले लिए। चलिए अब इसको पढ़िए जाए, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़िएगा। चलिए देखिए इसको चुटकी बजाता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, आप ही को करना है चुटकी बजा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है, ताकि समझ लेना है पूरी तरीके से, ठीक है। कोई आपको दिक्कत होगा तो भाई कमेंट कीजिएगा ताकि हम मेरा आपके लिए खड़ा हूँ, आपको डाउट को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आपको वीडियो बना के अपने पास पहुंचाएंगे। मेरा काम वीडियो बना के आपको कहा मेरे वीडियो के देखने के लिए, ठीक है। बस लाइक शेयर कर दीजिएगा, लास्ट में लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। लाइक शेयर के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, ये नोटिफिकेशन के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है ताकि आपको, ठीक है, आप मेरे वीडियो के देख पाएंगे, ठीक। तो चले अब शुरू करें इसको, एग्जाम्पल को देखिएगा, ठीक है। कह रहा है सर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल लिख दिया हो ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कह रहा है मैं जाले वाला हूँ, मैं जाले वाला हूँ, चलिए कितना इजी है, ठीक सुनिए। कह रहा मैं जाले वाला हूँ, आई आई साइल, आई साइल बीस, आई आई साइल बी, नॉट नहीं है, नहीं लगा नॉट नहीं छोड़ देना, ठीक है। कल आई साइल बी टू गो, मैं जाने वाला हूँ, ये तो पहले बता दिया हूँ। इस पे फ्यूचर टेस्ट में लगाइएगा, फ्यूचर टेस्ट बता दिया हूँ, फ्यूचर टेस्ट पढ़ा रहा हूँ, इसमें लगाइएगा साइल बी और ही रहेगा, टू रहेगा, ठीक है, यू रहेगा, ही रहेगा, इट रहेगा, ते रहेगा। इसके दो चीज को छोड़ दीजिएगा, वी रहेगा, वी के साथ, वी के साथ, आई के साथ साल बी आंख में लगाइएगा और जितना अदर आएगा, ही आएगा, यू आएगा, ते आएगा, इट आएगा, रब आएगा और सी आएगा, सभी के साथ लगाइएगा विल बी। क्या लगाइएगा, विल बी का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। विल बी टू का प्रयोग कीजिएगा, इसे टू लग जाएगा, ठीक है, टू का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो चले और इसको समझे, ठीक है। चलिए चलिए इसको पढ़िए और समझिएगा। कह रहा वह पढ़ने को रहेगा, पहले बता दिया हूँ, वह आ रहा है तो ही लगेगा और ही के साथ लगाइएगा विल बी टू, विल ही विल बी टू, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए और समझिए, चलिए ही विल
ही विल बी टू इट, रीट, सॉरी पढ़ने को रहा, रीट क्या हो जाएगा, रीट। ठीक है, समझ आ रहा है। अब कह रहा है 3 नंबर, मैं नहीं जाले को रहूंगा, मैं नहीं जालों को रहूंगा, मैं नहीं जालों को रहूंगा। ठीक है, तो इसको समझिए और पढ़िए। कह रहा है आई शायल बी, सॉरी बी मत लगाइएगा, बी लगाइएगा लौट के बाद। ठीक है, लौट के बाद लगाइएगा बी, तब लगाइएगा बी, तब हो जाएगा टू, क्या कर रहा है, जालों को रहूंगा, तो क्या हो जाएगा गो, क्या हो जाएगा आई शायल नॉट बी टू गो, मैं जालों को नहीं रहूंगा, मैं नहीं जालों को रहूंगा, आई शायल, देखिए पर इसको, मैं नहीं जाले को रहूंगा, आई शैल नॉट बी टू गो, मैं नहीं जाले को रहूंगा। ठीक है, अब कौन इंट्रोगेटिव वाला आ गया है, इंट्रोगेटिव वाला आ गया है। अब वही तो बता रहे इंट्रोगेटिव वाला है ना, इंट्रोगेटिव वाला आ गया है, तो इसको क्या कीजिएगा, हेल्पी वर्ब को बाहर निकाल दीजिएगा और सब्जेक्ट को अंदर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। क्रिया बनाया है, क्रिया बना के इसको पकड़ेंगे और सिंपल रहेगा तो इसको पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। कल है क्रिया राम जाल को रहेगा, क्रिया राम जाल को रहेगा, तो राम है, राम साथ लगाइएगा विल भी, तो देखिए लिखा विल राम, राम बी टू गो। ठीक है, विल राम बी टू गो, राम क्रिया राम जाल को रहेगा, क्रिया क्रिया राम जाल को रहेगा। अब कह रहा है क्या सीता आने वाली रहेगी, क्या सीता आने वाली रहेगी, फिर इसको बनाइए विल विल बी सीता, विल बी सीता बी और है टू कम, क्या हो जाएगा टू कम। ठीक है, समझ आ रहा है। अब कह रहा है 3 नंबर में कह रहा है क्या आप जाले को रहेंगे, क्या आप जाले को रहेंगे, इसको पकड़ेंगे, क्या बना है इसको पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए क्या आप जाले को रहेंगे, तो देखिए विल बनाइए इसको, विल यू यू बी टू, क्या लिखा है जाले को रहेंगे, क्या लिखा है जाले को गो, क्या हो जाएगा टू गो। ठीक है, अब कह रहा है 7 नंबर हुआ आने वाली रहेगी, वह क्या हुआ जाने वाला रहेगा, ये भाई इसको ही, सॉरी ही नहीं जाएगा इसमें, विल विल ही छोटा लिखिए ही। अब इसमें लगाइएगा बी के बाद लगाइएगा टू, और टू के बाद क्या कर जाने वाली गो, क्या हो जाएगा गो। ठीक है, अब कौन है लास्ट बच रहा है क्या हुआ नहीं जाने वाला रहेगा, लौट आ गया, लौट लगा देना है, विल विल ही लॉट टू, नहीं बी के बाद लिखिएगा टू, तब लिखिएगा गो, तब लिखिएगा गो। ठीक है, लिखिएगा विल ही लॉट बी टू गो, क्या हुआ नहीं जाने वाला रहेगा, क्या हुआ नहीं जाने वाला रहेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़िए, इसको एक बार इसको समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो के, अगर दिक्कत परेशानी हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, तभी समझेगा हाँ कितने को समझ आ रहा है और कितने को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से समझ लीजिए एक बार और, चलिए समझिए इसको। कह रहा है फ्यूचर टेस्ट, कह रहा है फ्यूचर टेस्ट में प्रयोग करना सीखिए, ग्राफिटी का प्रयोग करना सीखना करना सीखेंगे,
का इन्फिनिटी का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। और इसको अच्छी तरीका से समझना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से दिमाग लगा के समझिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा, ताकि आपको परीक्षा में अच्छी मार्क आए और अच्छी अच्छी से आप एग्जाम दे पाए, ठीक है। कोई दिक्कत या परेशानी हो रहा है भाई तो फिक्र होकर कमेंट कीजिएगा, आपके लिए मैं खड़ा हूँ, आपके लिए। चलिए आप सॉल्व एग्जाम को, सॉरी, आपका गलती टास्क को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको आप समझिएगा और चलेगा, ठीक है। चलिए कह रहा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पी बार नॉट प्लस इन्फिनिटी प्लस ऑर्डर, फिर कह रहा है हेल्पी बार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटी प्लस ऑर्डर, ठीक है। और सॉल्व जब देखिए लिख दिया सॉल्व जब लॉग, ठीक है, 8 को लिखा ताकि वो समझ लो, कोई दिक्कत ना हो। और चलिए एक बार समझ लीजिए, आपने कॉपी पर लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए रहेगा, हम रहेगा, हम लोग रहेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, हम लोग रहेगा, हम रहेगा, ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या बोलेगा, वी बोलेगा, और वी के साथ लगाइएगा सेल, इसके साथ लगाइएगा सेल, और तब लगाइएगा बी, तब लगाइएगा टू, ठीक है। अब एक आता है मैं रहूँगा, मैं, तो मैं के साथ जलते हुए अब लगता है स लगाइएगा, ठीक है। सल हो गया, सिग्नल हो गया, क्या हो जाता है फर्स्ट फसल और सिग्नल नंबर, ये होता है फर्स्ट फसल, सेकंड फसल और सिग्नल नंबर, ठीक है। समझ आ रहा है ना। चलिए ठीक है, अब इसको बनाइएगा विल बी, तो टू लगाइएगा, ठीक है। इसको इतना तक याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा आएगा, इसके जितना अलावा वो जाएगा, जैसे आएगा ही आ जाएगा भाई, यू आएगा, और यू के बाद आएगा दे आ जाएगा, दे, अब दे के बाद आएगा, तो इसको बाका लिखिए, यू आएगा, अब यू को सही, यू के बाद आएगा, देखिए ही यू दे, और सी आ जाएगा, और ईट आ जाएगा, ठीक है। ये सभी के साथ लगाना है, ईट आ जाएगा, ठीक है। ईट आ जाएगा, ही यू दे सी इट, इतना आएगा। मान लीजिए और कुछ आता है, आएगा भाई, और कुछ आएगा, जैसे भी आ जाएगा राम, राम आ जाएगा, इस सभी के साथ लगा देना है आंख मूंद करके, विल बी टू, ठीक है। लिख लीजिए, अच्छा को समझ आपको आ जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, इसको लिख देना हो, विल बी, ठीक है, विल और टू, ठीक है। लौट रहेगा तो लगा देना है, नहीं रहेगा लौट रहेगा ना, लौट रहेगा पर लिखिएगा लॉट बी टू, ठीक है। इसमें लिखिएगा, इसमें रहेगा लौट रहेगा, तो इसमें लिखिएगा शार्लॉट बी टू, शार्लॉट बी टू, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, कोई डाउट है भाई आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको समझ में आए, कितने को समझ में आ रहा है और कितने को समझ में नहीं आता है। इसको एक बार इसको कॉपी कलर पर लिख लीजिए ताकि हम साथ हो जाना हो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चले अब इसको समझिएगा, और समझ लीजिए, फिर इसको अच्छी तरह से नोट करिएगा कॉपी में, ताकि आपको दिक्कत या परेशानी आपको, ठीक है। चलिए इसको आप पढ़िए और समझिए, ठीक है। कह रहा है मैं जाने वाला रहूंगा, आई शैल बी टू गो, लिख दिया ऊपर, लिख दिया हो, लिखिए आ रहा है ना, आई आ रहा है, तो आई इसमें आ रहा है, आई शैल बी टू गो लिखा हो, आई शैल बी टू गो लिखा हो रे, इसमें सॉरी, इसमें लिखा आई शैल बी टू गो, ठीक है। अदर आ रहा है ना, अदर क्या है जानो को, ठीक है। ये है वो कह रहा है, अब कह रहा है वो पढ़ने को रहेगा, ही विल, तो ही का इसमें है, ही हिया है, तो ही के साथ लगाया हो, लगा दिया हो, ही विल बी टू, समझ आ रहा है आपको। चलिए इस तरह बनाना है, इसी तरह बनाना है, ठीक है। आपको जो दिक्कत ना होगा नहीं, ताकि मैं सब कुछ लिख दिया होगा, आपको समझ पूरी आइएगा होगा ना, ताकि आपको समझ पूरी तरह से आइएगा होगा, ताकि मैं पूरा डिटेल्स के लिख दिया हो, पूरा इसका पार्ट खोल दिया हो, ठीक है। आपको समझ में आइएगा होगा, ठीक है। चलिए कह रहा है ही ही विल बी टू रीड, ठीक है। कह रहा है वह पढ़ने को रहेगा, वह पढ़ने को रहेगा। कह रहा मैं नहीं जाने को रहूंगा, मैं आ रहा है तो मैं इसमें कहाँ आ रहेगा, मैं के साथ क्या लगेगा, आई लगेगा, आई को प्रयोग कीजिएगा, इसका आई हो गया, आई साल बी टू, आई साल बी टू, आई साल बी टू, ठीक है। समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। समझ आ गया। चलिए
नॉट रहेगा तो लिखिएगा आई शैल नॉट बी टू। आगे समझ में, आई शैल नॉट, तब लिखिएगा नॉट, तब लिखिएगा बी, तब लिखिएगा टू। ठीक है, तब लिखिएगा आता। ठीक है, चलिए देखिए इसमें है लॉट, इसमें नहीं लिखा है तो आई, सॉरी, मैं नहीं जाने को रहूंगा, आई शैल नॉट, देखते पहले बता दिया हो, लॉट लिखा है इसमें, लॉट बी टू को, इसमें आ जाएगा आई शैल नॉट बी टू को। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, समझ आ रहा ना। अब कह रहा है 4 नंबर, यार आप जाने को रहेगा। अब इसमें आइए देखिए, अब इसको प्रयोग करेंगे ना, बेटी वाला है, इसको प्रयोग करेंगे भाई क्या, इसको देखेंगे तो ये दिखा हेल्पी वर्ब का हो गया, बाहर हो गया, किया वाला है, किया वाला आएगा ना, इसको हेल्पी वर्ब का खींचिएगा, बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट इसमें कौन सा रहा है, राम है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, इसका अंदर लिखा हो, दिखा हो ना, HSUB सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम क्या दिखा हो, अंदर भी दिया हो, और हेल्प का क्या हो, बाहर कर दे। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है, तो इसको शॉट ले लीजिए। चलिए चलिए इसको शॉट, चलिए इसको पढ़िए। यदि क्या राम जाने को रहेगा, विल राम बी टू गो, क्या राम जाने को रहेगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है क्या सीता आने वाली रहेगी, विल सीता बी टू गो, सॉरी सॉरी, कब आने वाली है तो कब हो जाएगा, आने वाली को कब होता है। ठीक है, लिखिएगा विल सीता बी टू कब, सीता, क्या सीता आने वाली है, ठीक, आने वाली रहेगी। चलिए अब कह रहा है 6 नंबर कह रहा है हमारा, 6 नंबर कह रहा है, इसको तो पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब पढ़ेंगे 6 नंबर, कह रहा है क्या आप जाने को रहेंगे, लिखिएगा क्या है, यू है, इसमें यू लगाया, यू क्या है, इसमें यू लगाया है ना, देखिए यू साथ लीजिएगा विल। कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, चलिए दिक्कत नहीं तो चलिए आगे बढ़िए। क्या क्या आप जाने को रहेंगे, विल यू बी टू गो। अरे समझ में, अब कह रहा है 7 नंबर, क्या हुआ जाने वाले रहेंगे, विल ही बी टू गो, क्या हुआ जाने वाले रहेंगे, क्या हुआ जाने वाला रहेगा। आगे समझ में, चलिए विल ही बी टू गो, क्या हुआ जाने वाला रहेगा। अब कह रहा है 8 नंबर कह रहा है हमारा, 8 नंबर कह रहा है क्या वह नहीं जाने वाला रहेगा, विल ही नॉट बी, तो होता रहा है तो ही के बाद लगाइएगा नॉट, नॉट लगाइएगा। देखिए हेल्प में हो गया बाहर तो समझ हो गया अंदर। ठीक है, इधर जो आप लोग का कीजिएगा, लिखिएगा, देखिए लिखिएगा ही विल, और लगाइएगा बी, क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ऐसा गलती मत कीजिएगा ताकि आपको गलत हो जाएगा ट्रांसलेशन। इसको जब हेल्पी जब बाहर निकलेगा ना, बाहर निकल जाएगा हेल्पी बाहर, इसको तुम क्या कीजिएगा, पर सब्जेक्ट लगाइएगा। अब सब्जेक्ट कुछ भी हो भाई, मान लीजिए ही है तो ही को लिखिएगा, तब इसके बाद लिखिएगा बी, बी नहीं लिखिएगा गलती हो जाएगा, तब लिखिएगा लॉट, क्या लिखिएगा, लॉट लिखिएगा, तब इसके बाद लिखिएगा बी, और बी के बाद लिखिएगा टू, और टू के बाद लिखिएगा गो। आगे समझ में क्लियर पूरा फाइनल। चलिए आगे के समझ में यही होता आशा, ये आप समझिए। अगर ऐसा नहीं रहेगा, अगर गिट्टी नहीं लगाया होगा तो तुम आप काज खींचिएगा। देखिए सुनिए एक बार, देखिए एक बार क्या कीजिएगा, इसको जब लिखिएगा ही लिखिएगा, तब लिखिएगा विल सॉरी, विल के बाद लगाइएगा विल, तब लगाइएगा। अब तो इसमें नहीं है ना, सिंपल समझना है इसको, लिखिएगा चोट रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, इस तब तो आपको समझ आ जाएगा ना, नहीं रहेगा तब आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं रहा मान लीजिए है, चोट रहेगा, देख रहा है लॉट देगा तो लगाइएगा लॉट, लॉट बी टू गो। आएगा समझ में, बोलिए अगर
तो ही रहेगा। फिर नॉट को मिटा देंगे, नॉट को हटा देंगे ना, अब हो जाएगा ही विल बी टू गो। इसका मतलब हो गया वह जाने वाले है, वह जाले को है, वह जाले को रहेगा, वह जाले को रहेगा। ठीक है, आगे समझ आएगा आपको? बोलिए समझ आएगा नहीं? आ गया, चलिए ठीक है। पूरी तरह से आपको समझा दिया हूँ, एक एक वर्ड को टूट करके समझाया हूँ। अगर इसी तरह सब समझ नहीं आ रहा है भाई कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको जान ले कि कितनों को समझ में आया है और कितनों बच्चों को समझ में नहीं आया है। तो फिर से अच्छी तरह से वीडियो में बना के आपको समझाएंगे। ठीक है, तब तक यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब मेरे वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए 28 मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, दोस्तों भी वीडियो देख पाएंगे, और शेयर कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब मैं डालूंगा वीडियो तब सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तब ये वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलते अब यही पर समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।